बेटा कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, और डिस्कस किया था एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर। इसको नोट नहीं किया था बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर, यही पढ़ा था। हाइपोगाइनस में आपने क्या देखा था कि फ्लावर गाइनोशियम के नीचे से राइज होता है, ओवरी ऊपर होती है, तो हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी, यही कहते हैं। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा हाइपोगाइनस का? नकल करके नहीं, कॉपी से। मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, जब हाइपोगाइनस होगा तो फ्रूट हमेशा ऊपर होगा, ब्रिंजल। आपको मैंने डायग्राम भी बताया। हाँ, ऐसे ब्रिंजल होता है, ऐसे ये ऊपर है, ये फ्लोरल पार्ट नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइपोगाइनस, ठीक, सुपीरियर ओवरी वाला। इसी तरह मैंने बताया था एपिगाइनस का। अगर अमरूद आप देखो, अमरूद में क्या होता है कि अमरूद में फल आप ऐसे रखते हो, यहाँ पे देख रहे हैं गड्ढा सा होता है, उसमें फ्लोरल पार्ट लगे होते हैं। और अगर आप गार्ड फैमिली के फ्रूट्स देखो, लौकी, घिया, तोरी, जो भी है, उनमें अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ देखना, ऐसे सूखे सूखे फ्लावर से लगे होते ना। इसका मतलब क्या है? फ्लावर ऊपर है, फ्रूट नीचे है, ओवरी नीचे है। इसे क्या कहा गया था? एपिगाइनस, बता दिया गया। इसी तरह पेरीगाइनस बताया था, उसमें क्या एग्जांपल बताया था? पियर, प्लम और पीच। रोज बताया था, रोज, प्लम और पीच। हाँ, पीच, प्लम और रोज, याद है? चलो, और बल्कि मैंने बताया था रोज कितने बड़े फ्रूट होते हैं, आप देख सकते हो। चलो, इसके बाद मैंने सिमेट्री बताई थी। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है कि फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में कहाँ से काट सकते हैं। अगर केवल एक प्लेन से काट सकते हैं तो हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसे बुक में लिखा जाता है जाइगोमॉर्फिक। अगर उसको किसी भी रेडियल प्लेन से काट सकते हैं तो उसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री। और आपके बुक में मिलेगा एक्टिनोमॉर्फिक। क्या मिलेगा? एक्टिनोमॉर्फिक। हो गया? क्या मिलेगा? एक्टिनोमॉर्फिक। चलो, अब हमारे पास है एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर या एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की डेफिनेशन शायद मैंने लिखा दिया था कि जो कैलिक्स है, कोरोला है, उनके जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी लोकेशन क्या होती, अरेंजमेंट क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। यही बताया है। और मैंने आपको बताया था कि एस्टिवेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लावर में फ्लोरल पार्ट का अरेंजमेंट एक जैसा हो। मैंने बताया था। तो सबसे पहला मैंने बताया था आपको वेलवेट, यही बताया था। वेलवेट में देखो, हमने पखुड़ियों का ट्रांसफर सेक्शन काटा है, और इस ट्रांसफर सेक्शन में जो आपको दिख रहा है कि ये पखुड़ियाँ, चाहे ये सेपल की हो चाहे वह पेटल की हो, ये आपस में करीब तो हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करती। करीब हैं बट ओवरलैप नहीं करती, करीब हैं ओवरलैप नहीं करती। तो इसे कहते हैं वेलवेट। और वेलवेट का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? कैलोट्रोपिस। आँख, ये बताया था। मदार, एसएलपिडेसी फैमिली, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज पॉइजन होता है इसके अंदर, बता रखा है। अब बेटा अगर ये ओवरलैप कर जाए, मैंने कहा कि करीब है, ओवरलैप नहीं है। अब ओवरलैप कर जाए एक ही डायरेक्शन में, देखो सारे एक डायरेक्शन में, इसका नीचे दबाए, ये दबाए, ये दबाए, ये दबाए, ये दबाए, दबा हुआ, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ये देखो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक। तो इसे कहते हैं ट्विस्टेड, मतलब ये बिल्कुल एक ही तरफ घूमा हुआ है, दूसरे तरफ नहीं है, एक तरफ ऐसे यूं ट्विस्टेड है। और ट्विस्टेड का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था मालवेसी फैमिली। क्या बताया था? मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के मेंबर्स जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो आता है हिबिस्कस,
कॉटन और भिंडी, लेडी फिंगर। ठीक, अभी लिखाऊंगा, लिखाते हुए लिखा दूंगा, अभी लिखो मत। अब हमारे पास है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भिंडी का नाम आया तो मैं इम्ब्रिकेट की पहले एक बात बता दूं, भिंडी बड़ी काम की चीज है। भिंडी आप लोग देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, खाया है। अच्छा, भिंडी को कुक करना जानते हो? कैसे कुक करते हैं? पहले उसको काट लेते हैं, फिर पतीले में पानी भर के उसको धुलते हैं। वाह बेटा वाह, काट के धुलोगे ना पूरे दिन धुलते रह जाओगे। पता है क्यों? वही तो आपके मेडिकल का सवाल है, इसीलिए मैंने वो लाइन पूछा। बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में कि जो भिंडी होती है, भिंडी काटो तो उसमें एक म्यूसिलेजिनस फ्लूइड निकलता है, वो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। हाँ, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। और एक भिंडी और एक दूसरा मेंबर है प्लेंटेगो ओवेटा, ये बड़ा फेमस है, आप लोगों ने खाया होगा कभी न कभी, आपके घर में कोई खाया होगा। ईसबगोल है ना, उसमें भी ईसबगोल अगर आप पानी में भिगो तो फूल के हो जाता है ना, चाइनीज बॉल की तरह, म्यूसिलेजिनस बॉल की तरह। तो ये दोनों इंटेस्टाइन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब अंदर जाते हैं तो इतना वाटर रखते हैं कि आपके इंटेस्टाइन को ट्रीट करने में, ठंडक पहुंचाने में हेल्प देते हैं। वैसे भिंडी का नाम है हिबिस्कस स्कुलेंटस, इंग्लिश नाम है ओकरा, बट हम लोग लेडी फिंगर लोकल नेम बोलते हैं। लोकल किसी कंट्री का नाम था, बुलाते थे हम लोग, उसको बोलते हैं। ठीक, तो ये भी सवाल आपके पीएमटी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में इरेगुलर टाइप का है, दोनों तरफ से ओवरलैपिंग हो सकती है। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था गुलमोहर, GULMOHUR, गुलमोहर। गुलमोहर सुना होगा ना आप लोगों ने, गुलमोहर का पौधा। क्या हुआ? क्या? गुलमोहर हिंदी नेम है और अंग्रेजों के पास नाम नहीं था, फ्लावर होता है। और बेटा अगर प्लांट है तो फ्लावर फ्रूट दोनों हो सकते हैं। ठीक, अगर टमाटर है तो टमाटर का फूल भी तो लगता होगा। हाँ, तो ध्यान देना। अब अगली चीज, अगला सबसे लास्ट हमारे पास है वैक्सिलम, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी स्पेशल रूप से एक फैमिली में पाई जाती है, पैप्लियोनेशी फैमिली, जो आज आप पढ़ाई जाती है आपको जिस नाम से, वो नाम है फैबेशी फैमिली। इसलिए इसे बेटा पैप्लियोनेशी टाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैप्लियोनेशी टाइप। तो इसमें बेटा क्या होता है, अगर आपको मैंने कल बताया था कि इसका एग्जाम्पल मटर है, मटर और बीन, इसके फ्लावर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये ऐसे खोलो तो ये हो गया, उसके अंदर दो और, उसके अंदर दो और। इसे बेटा हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं विंग्स, इसे कहते हैं कील। ठीक, तो ये देखो पहले से फ्लावर ऐसे बंद होता है, इसको खोलोगे ये बंद होता है। इस लाइन को याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। मटर का फ्लावर बंद होता है, क्लोज्ड, और क्लोज्ड फ्लावर के लिए वर्ड आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओपन फ्लावर के लिए चाइजमोगैमस फ्लावर। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाऊंगा मैं, पहले टॉपिक तो खत्म होने दो। ठीक, तो ऐसे होता है। तो ये है वैक्सिलम या स्टैंडर्ड, इसे स्टैंडर्ड दूसरा नाम वैक्सिलम भी होता है, विंग्स और कील। हो गया। चलो एक एक करके हम लोग लिखते हैं, अगर आप लोग सुन लिए हो तो। सबसे पहले ये क्या बनाई हो, ऐसे टेढ़ा सा है। हाँ, तो अगली पहली हेडिंग बना बेटा, पहली हेडिंग वेलवेट। वेलवेट देखना। इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन, in this type of estivation, two members of calyx or corolla
कैलिक्स और बोला है, या फिर कैलिक्स की बात करें या फिर कोरोला की बात करें। कैलिक्स और कोरोला। AES एस्टिवेशन, टू मेंबर ऑफ, बेटा कैलिक्स में CALYX, कोरोला COROLLA, कोरोला बिकम क्लोज, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बट नॉट ओवरलैप टू ईच, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। क्लोज टू ईच बट नॉट ओवरलैप। हो गया? एग्जाम्पल लिखना कैलोट्रोपिस, लिख लिया? ये लिखा हुआ है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में एरो लगा के लिखना। सवाल इसे लिखा रहा हूं, ये लाइन +2 में दोबारा मिलती है इकोलॉजी पढ़ते समय। ग्रेजिंग एनिमल्स डू नॉट ब्राउज इट या डू नॉट ग्रेज इट। लिखो, लिख रखे हो क्या? ग्रेजिंग एनिमल्स या ब्राउजिंग एनिमल्स, चरने वाले जो होते हैं एनिमल्स, डू नॉट ग्रेज इट। ग्रेजिंग ब्राउजिंग सेम होता है। अगर किसी में आप वर्कआउट करते हैं तो उसे ग्रेजिंग भी बोलते हैं, ब्राउजिंग बोलते हैं, ठीक? सेम चीज़ होता है, ब्राउजिंग एनिमल या ग्रेजिंग एनिमल। बट आप लोग ब्राउजिंग से नहीं समझते क्योंकि आप लोग ब्राउजर वो वाला चलाते हो ना, नेट वाला, आपको लगता है ये क्या है, ब्राउजिंग एनिमल्स कौन हो गया, ठीक? बात नहीं बन रहा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं बन रहा, मुझे डांट रही है, नहीं बन रहा। चलो लिखो, लिख लिया? डज नॉट ग्रेज इट बिकॉज कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, लिख दूं? कार्डिया मतलब हार्ट। गुंजन बड़ा खुश हो रही है, क्या बात है, बड़ा खुश हो रही हो? नहीं, हाँ गुंजन तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ? अरे मैं तो खुश हो रही हूँ। अच्छा, आज बेचारी कहाँ थे हम लोग? कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज कॉजेस, ये क्या लिखे हो? हाँ, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज कॉजेस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड समस्या कॉज कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। एक दूसरा पॉइंट भी मैं लिखाऊंगा इससे रिलेटेड, जो आप लोग बचपन में बड़ा एंजॉय करते हो, उसको अब भी करते होगे। आप लोग पार्क में खेलने जाओ या आसपास गांव में मैदान खाली होता है तो ऐसे उड़ता रहता है, आप ऐसे पकड़ते हो, देखा तो गायब होता है ना। वो एक्चुअल में कैलोट्रोपिस का सीड होता है बेटा। सीड ऐसे होता है, इसके ऊपर ये लगा होता है, इसे कहते हैं पैराशूट। यहां नीचे लिखना सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब बेटा बिखरना। सीड डिस्पर्सल बाय विंड, बाय विंड कॉल्ड एज पैराशूट मैकेनिज्म। बस दो ही लिखो, एक तीसरा पॉइंट है पोलिनेशन में मिलेगा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हो गया। चलो हाँ, वही होता है वो जो वाइट होता है। व्हाइट वाले तो बेटा धागे होते हैं, जो नीचे काला वाला होता है ना वो सीड होता है। मरना है तो खा लो, मैं बता रहा हूँ कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज होता फिर भी खा ले। क्यों बेटा? कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज है,
जब बैल जैसा जानवर मर सकता है तो इंसान की क्या है यार, तू भी बातें कर रहा है भाई, हैं? बहुत वजन होता है वो। आगे लिखो, बैल देखा है ना, सब्जी मंडी में घूमता रहता है, रेड़ियां पलट देता है। हाँ चलो आगे लिखो, दूसरा लिख रहा बेटा, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। In this type of estimation, member or unit of calyx or corolla ओवरलैप नेबर यूनिट, या एडजेसेंट वर्ड यूज होता है। एडजेसेंट जानते हो ना, जस्ट बगल वाला। ओवरलैप, ओवरलैप, नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी। आप नेबर लिखो चाहे एडजेसेंट लिखो, दोनों मीनिंग सेम है। नेबर और एडजेसेंट यूनिट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जरूर लिखना, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसीलिए ट्विस्टेड है। अगर इरेगुलर हो जाए तो कहेंगे ट्विस्टिंग, क्योंकि जब कभी भी आप कोई चीज ट्विस्ट करते हो तो एक डायरेक्शन में करते हो। अगर एक बार इधर करो एक बार इधर करो तो बराबर हो जाएगा, तब ट्विस्टिंग नहीं होगी, ध्यान देना। एग्जाम्पल लिख लो, कॉटन, कॉटन, भिंडी, लेडी फिंगर, हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज। आप हिबिस्कस के बजाय चाइना रोज लिख सकते हो, ठीक। अब तीसरा लिखना, इम्ब्रिकेट, लिख लिया, लिखना। यूनिट्स ऑफ कैलिक्स और कोरोला, बेटा रेगुलेटर घुमाओ तो, बस 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 बस। यूनिट्स ऑफ कैलिक्स और कोरोला ओवरलैप टू ईच, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना, गुलमोहर, GULMOHUR, GUL, गुल, MOHUR, मोहर, गुलमोहर। बड़ा सुंदर फूल होता है गुलमोहर, देखा ही नहीं, लगा ले तुक्का, ज़्यादातर रेडी होता है। हाँ रेडिश सा होता है। चलो अगला एक और नाम बताया था क्या मैं इसमें, केवल एक बताया था, दो बताया था, बताया था बेटा भविष्य, कैशिया बताया था मैंने, CASSIA, कैशिया, CASSIA। अच्छा डबल एस है, कैशिया। चलो अब अगला लिखना बेटा, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी। चलो इसमें बात करते हैं, लिखना। इन दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन one large member covers
अदर यूनिट्स ऑफ दैट वर्ल, वर्ल मतलब सर्कल, दैट वर्ल मतलब सर्कल, वर्ल वही WHORL वर्ल, जिस पे अरेंज होते हैं उसे वर्ल कहा जाता है। अच्छा बेटा इसका एग्जाम्पल लिखना P, उसके बाद कुछ और लिखाऊंगा P लिख लिया। अब यहां ब्रैकेट लिखना 1 + 2 + 2, ये क्या है 1 + 2 + 2 और लास्ट वाला ब्रैकेट में, ऊपर वाला 1, तो ब्रैकेट में क्यों, छोटा ब्रैकेट क्यों बना दिया? अरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन इस 2 को मैंने छोटे ब्रैकेट में भी बंद किया है, इसको नहीं बंद किया है। बेटा इस ब्रैकेट का मतलब है दोनों यहां से जुड़े हैं, देखो जुड़े हैं ना, जिसने अपने डायग्राम में जुड़ाया नहीं, जुड़ा लेना मैं बता दे रहा हूं, कई बार बताया कि बेटा यहां हर एक चीज की लॉजिक है, आप नाम अंडरलाइन नहीं करते, कैसे भी छोटा बड़ा लिख देते हो। जैसे अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं ना, तो डायग्राम तो आप लोग कॉपी करते हो, लेकिन लिखावट कॉपी नहीं करते, ठीक, उसे देखना। अगर वो बेटा आपको बता दूं, अगर ओवरी भी फ्यूज कर जाए, तो अगर 2 ओवरी है तो हम लोग गाइनोशियम 2 ऐसे ब्रैकेट बंद करेंगे, अगर फ्यूज कर लिया तो उसको बंद कर देंगे डब्बा, लो मिल जाओ तुम, समझ गए ना, ये लॉजिक है। और फैमिली के फ्लोरल फार्मूला बनाते समय इस बात को माइंड करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा, समझ गए सानिया? हाँ सानिया को हमें लग रहा है समझ में आता होता नहीं, बस आए जा रही है, आता है समझ में? हाँ ना आए बेटा पूछ लेना है, ठीक, नहीं पूछोगे तो बेटा एक सीधी सी बात है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, भगवान विष्णु का अवतार हूँ नहीं कि मैं जान जाऊँ बाद में मुस्कुराऊँ, नहीं समझ में आया है ये तो कर नहीं सकता मैं, तो आपको ही बताना पड़ेगा, नहीं आया है तो पूछ लो, समझ गए? गर्व आया ना? नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ ना, कि ना समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए। चलो इसको लिख लिया बेटा। अब इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि वैक्यूलम में कि लार्ज यूनिट का नाम क्या है, 2 लैटरल यूनिट का नाम क्या है, स्मॉलेस्ट फ्यूज्ड यूनिट का नाम क्या है। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार सवाल अभी रिसेंटली आया था 14 या 16-17 के आसपास कि वैक्यूलम जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड। चलो लिखना इन दिस एस्टिमेशन, उसी में बेटा, इन दिस एस्टिमेशन इसी में चल रहा है वैक्यूलरी में, दिस एस्टिमेशन लार्ज यूनिट इज स्टैंडर्ड और वैक्यूलम लिख दूं, VEXILLUM वैक्यूलम which covers two lateral units called as wings. Called as wings. Full stop. लिखना 2 smallest units protected by wings called as keel. KEEL. अगर बेटा कील का के मिटा देना तो क्या बन जाएगा, ईल जानते हो क्या है? हैं? मैं पढ़ा रखा हूं ईल, फिश, इलेक्ट्रिक रे फिश नहीं है वो, इलेक्ट्रिक रे फिश अलग है, वो टॉर्पीडो है। हाँ इसमें भी इलेक्ट्रिक होता है बट इलेक्ट्रिक रे फिश नहीं है। ईल जो है इलेक्ट्रिक तो पैदा करती है बट इलेक्ट्रिक रे नहीं है। ईल के बारे में मैंने पता है कहाँ बताया था, जब मैं ब्रीथिंग में या ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन बताया था। मैंने कहा था
कि ईल के लार्वा में ना आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता और केचुआ के बॉडी में आरबीसी नहीं होती। याद रख। WBCs होती है। अगर मैं कहूँ तू तो बड़ा ईमानदार है तो कहे पड़ोसी सर, पड़ोसी मेरा चोर है, मैं आरबीसी की बात कर रहा हूँ, तू डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। ठीक, तो एग्जाम में ध्यान देना है, जो पूछा जाए वही करना है। ठीक, गड़बड़ ना मचाइए। चलो लिख लिया। चलो, कॉल्ड एज कील। ऋतिक ने कील्स लिखा है, लिखे थे ना। चलो अब बेटा हो गया एस्टिवेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। हेडिंग बनाओ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, PLECENTATION, प्लेसेंटा से प्लेसेंटेशन बना है। प्लेसेंटा तो सुना होगा ना बेटा। क्या होता है प्लेसेंटा? ट्यूब, हाँ चांद्रो, हाँ बेबी, हाँ बेबी के वो मतलब बेबी से हाँ। मतलब अरे यार तू बेबी पे ही रुक गया। ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है वो जो बेबी और मदर को अटैच करे, जिससे फूड जाते हैं, न्यूट्रिशंस जाते हैं और मतलब जो बेबी का एक सीटा होता है वो जाता है। वो जाता है मदर तक रिमूव होने के लिए ना। यही बोला बेटा, तुमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही बोला है, बट हम प्लेसेंटेशन प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं और आपने ऐसा इसलिए बताया 10th क्वेश्चन है। हाँ, वहां आपको यही पढ़ाया जाता है। प्लेसेंटा is a connective structure or tube-like structure between mother and developing fetus through which mother transfer nutrient, hormones, immunoglobulins and receive excretory matter and release them. ये प्लेसेंटा होता है। In human being, होम्योकोरियल प्लेसेंटा फाउंड, यही पढ़ रखा है आपने। बट बेटा हम प्लांट की बात कर रहे हैं। अब जो प्लेसेंटा आप बोले हो वही प्लेसेंटा मैं यहां बताने चल रहा हूं। बेटा ध्यान देना, प्लेसेंटा एक्चुअल में एक कनेक्शन है। प्लेसेंटा क्या है? कनेक्शन है। सिर्फ इतना याद रखना है, प्लेसेंटा एक कनेक्शन है। ठीक, अब बेटा ध्यान देना कि हम जो पढ़ रखे हैं, आप जो 10th में पढ़े हो उसमें क्या था? सिर्फ एक बेबी है यहां पे, ऐसे प्लेसेंटा लगा हुआ है, यही बात है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो यहां हमारे पास ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल लगे होंगे ना जीवतेश। हो सकता है एक ओव्यूल हो या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल हो। कंसेप्ट को समझना, ओव्यूल को जोड़ने वाली जो यहाँ पे टिश्यू होती है, ये तो ओव्यूल का फिलामेंट होता है, फ्यूनिकल। जो टिश्यू होती है जो जोड़ती है, टिश्यू होती है जो बच्चे को मदर से जोड़ती है, वो प्लेसेंटा है। समझ रहे हो ना? उसी तरह ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने वाली टिश्यू क्या होती है? प्लेसेंटा होती है। अब बेटा जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट और ओव्यूल चेंज इनटू सीड। इसका मतलब फ्रूट के अंदर सीड को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है या ओवरी में ओव्यूल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज प्लेसेंटा। क्लियर हो गया? अब प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन होता है ना अरेंजमेंट, प्रोसेस नहीं, अरेंजमेंट ऑफ सीड इन फ्रूट या ओव्यूल इन ओवरी। अब कहोगे सर ये क्या चक्कर? मैं आपको फल दिखाता हूं, लाया नहीं हूं लेकिन दिखाता हूं। आप लोगों ने मटर देखा है? मटर की फली, अरे विंटर में तो खूब आता है, इस समय भी आता है विंटर में, लेकिन आपके घर में रोज आता है। विंटर में मटर तो सब्जी में रखा ही रहेगा, सब्जी की टोकरी में, फ्रिज में रहेगा। अब वो क्या बनाते हैं? आलू के साथ, टमाटर के साथ, लेकिन होता जरूर है। और घर में बुजुर्ग इंसान को ड्यूटी दी जाती है, शाम को मटर बनेगी, छील दो। वो बेचारे बैठ के छील रहे होते हैं। सही है ना?
तो उस फली को आप ध्यान दो जो छील रहे होते हैं आपके दादाजी। पेन मुंह में ना डालो, इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक। पेन को मुंह में नहीं डालना चाहिए। इधर देखो, आपने अगर मटर देखा है तो ध्यान से देखना मटर को। ऐसे मटर लगाओ तो लगा है ना, किनारे लगा है कि नहीं, किनारे लगा ना, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। यहां ये भी होता है, ऐसे बंद कर दो, होता है ना। बीच में कहीं नहीं लगा है, किनारे लगा है, तो बेटा इट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्या कहा जाएगा? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि सारे सीड मार्जिन पे लगे हैं, किनारे पे लगे हुए हैं, इसे कहेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मैंने कई बार कहा है, रटना नहीं है, अगर आप देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखे हो, नहीं ध्यान दिए हो तो ध्यान देना पड़ेगा। बेटा प्रेजेंटेशन हमारा बताता है अरेंजमेंट या लोकेशन ऑफ ओव्यूल इन ओवरी या सीड इन फ्रूट। ये तो हो गया बेटा मार्जिनल। एक बार डिस्कस कर लेते, फिर डायग्राम बना के थ्योरी हेडिंग बना के लिखाएंगे। आपने नींबू देखा है, टमाटर देखा है? टमाटर कभी ऐसे सलाद गोल गोल काटे हैं? नहीं काटे हैं। तो कभी बारात शादी में गए हो पार्टी में ना, वहां गोल गोल सजा के रखे रहते, लाल सफेद पीले भूरे के सजाए रहते ना। हाँ, वो कहानी भी सुनी होगी। एक बार गांव के बहुत सारे लोग शादी में आए गेस्ट हाउस में, एक आया अंदर घुस के, कहा भाई लौट चलो, अभी सब्जी काट के रखी है, बना पकाई नहीं गई है। सुने नहीं ये वाला? नहीं सुने? और तरीके हद हो गई यार, ऐसे ऐसे सुन के रखे रहना चाहिए। इधर देखो, तो जब टमाटर आप ऐसे काटते हो या नींबू काटते हो तो आप क्या देखते हो? नींबू तो काटते ही होगे ऐसे बीच से निचोड़ने के लिए, वो अभी काट के घर जाके देख लेना। तो आप क्या देखते होगे? यहां पे ऐसे सीड लगे होते हैं, लगे होते हैं ना। ये क्या है? एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस। एक्सिस पे लगे हुए हैं सीड, इसे कहेंगे एक्साइल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? एक्साइल प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? एक्साइल, AXILE, एक्साइल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? टमाटर नींबू। एक मजेदार चीज और, पेराइटल। पेराइटल तो मैं आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि मैं पेराइटल वर्ड पढ़ा चुका हूं। सोचो पेराइटल मैंने कहां पढ़ाया है? और अगर यहां नहीं पढ़ा है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो ये जरूर टीचर ने पढ़ाया होगा। क्योंकि ये वाला चैप्टर सारे शुरू करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के डाइजेशन में पढ़ाया जाता है। स्टमक में एक सेल होता है, बेटा स्टमक जानते हो? देखा है? पेट, वो तो सोच रहे स्टमक, ये सुना तो लग रहा है। बेटा स्टमक मतलब पेट। स्टमक के अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो वहां बेटा एक पेराइटल सेल होती है जो एसिड HCl निकालती है। तो बेटा इसका नाम एक्चुअल में पेराइटल असली नाम नहीं है, पेराइटल तो इसका डेराइव्ड नेम है। वैसे एसिड निकालने वाली सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। इसका लोकेशन बिल्कुल किनारे होता है, इसलिए इसका नाम है पेराइटल। कोई भी सेल जब दीवार की ओर होती है, बाउंड्री की ओर होती है, उसे कहते हैं पेराइटल। वो कहीं भी हो, इस बात को ध्यान रखना है, कंसेप्ट है। अगर बिल्कुल किनारे पे है, वॉल के ठीक करीब सेल की लेयरिंग है, उसे क्या कही जाएगी? पेराइटल। समझ गए? चाहे आप एंथर डेवलपमेंट में देख लेना, चाहे आप स्टमक में देख लेना, चाहे यहां देख लो। पेराइटल में बेटा होता क्या है कि ये अगर आप फ्रूट को काटो तो यहां पर वॉल के तरफ अंदर ही ऐसे ऐसे वॉल के किनारे की ओर सीड कनेक्ट हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? पेराइटल। इसका एग्जाम्पल आपके पास है सरसों। सरसों जानते हो ना? क्या कहते हैं सरसों को? कई बार लिखाया हूं, ब्रेसिका। अभी कल भी लिखाया था। फैमिली क्या बता रखा है? ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी नाम क्यों पड़ा? क्रॉस लाइक अपीयरेंस बता रखा है, PMT का सवाल है, इसी चैप्टर में बताया बेटा, ध्यान देना।
2 लेक्चर पहले बताया था बेटा, उस दिन शायद तुम एब्सेंट थे। ये पेराइट, इसका एग्जाम्पल है सरसों। दूसरा एग्जाम्पल है आर्जीमोन, ARGEMONE, आर्जीमोन। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, NCERT ने क्या लिखा है। NCERT ने लिखा है कि इन पेराइटल प्रेजेंटेशन सिंगल ओवरी, क्या लिखा है, सिंगल ओवरी, बट डिवाइड इनटू 2 सेप्टम विद द हेल्प ऑफ डिवाइड इनटू 2 विद द हेल्प ऑफ सेप्टम, लेकिन सेप्टम के साथ वर्ड लगा है फॉल्स सेप्टम, झूठा, टेम्पोरेरी। लेकिन एग्जामिनर अंकल इतने चालाक हैं, एक बार सवाल पूछा था कि उस फॉल्स सेप्टम का नाम बताओ। आपने सरसों देखा है? गांव से कौन कौन है जो सरसों खेती वेती देखा हो, देखे हो? कोई गांव से नहीं है, सारे शहर के नवाब ज्यादा बैठे हैं। इधर देखो, सरसों को जब आप देखो, सरसों की फली लेना, उसके से बीच से फाड़ना, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली सी निकलेगी, जैसे अपना थर्माकोल का गत्ता होता है, ऐसे पतला सा निकलेगा। और इसमें ऐसे गड्ढे से होते हैं जिसमें दाने ऐसे ऐसे फंसे होते हैं, ऐसे देखा ना, और इधर से ऐसे बंद होता है, ऐसे होता है सरसों। तो ये जो फॉल्स सेप्टम है, इसका नाम है रेपलम। क्या नाम है? रेपलम। देखो बेटा, एनसीईआरटी के बाहर का है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है रेपलम। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई ना, फॉल्स सेप्टम, और एग्जामिनर साहब ने पूछ लिया इसका नाम बताओ। उनका काम ये सवाल करना। अब आप उनके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते, उनको ड्यूटी मिली सवाल करने की। हाँ, अब आप ये कहो कि कोर्ट के सामने जाके ये बहुत सवाल पूछते हैं यार, इसको मना करो, तो भी कोर्ट आपको भगा देगा। तो ध्यान देना, उस फॉल्स सेप्टम का नाम क्या है? रेपलम। एक सवाल तो बेटा ये, एक सवाल है आर्जीमोन पे। आर्जीमोन मैक्सिकाना आपके घर के आसपास, इधर तो ज्यादा ही पाया जाता है, अगर आप आजाद नगर या राजगढ़ की साइड जाओ तो ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि जहां ये रेतीली जमीनें हैं या जहां मोटे मोटे हम लोग टिब्बे देखें, तो वहां पे एक छोटा सा पौधा मिलता है। उस छोटे पौधे को मैं बता दूं, आप उसकी पत्तियां कटी कटी होती तो सिंपल है, बट ये ऐसे कटी कटी सी होती हैं, और यहां पे से कांटे से निकले होते हैं, और इसके सरफेस में भी कांटे होते हैं पत्तियों के, और इसका फल ऐसे लगा होता है। इसके अंदर सरसों के दाने की तरह सीड पाए जाते हैं। इसका असली नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है? अब गंदा खेल शुरू होता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना का तेल भी सरसों के तेल की तरह होता है, बट थोड़ा लाइट कलर का होता है। कंपनियां कर दी अपना काम शुरू, इसका तेल निकाला, सरसों के तेल में डाला, कच्ची घानी का सरसों तेल, शुद्ध, हाँ शुद्ध, हाँ शुद्ध लिख के बेच दिया, बंदा अशुद्ध हो गया। हुआ क्या? बंदों की बेटा प्रॉब्लम क्या है, ये पैरों में सूजन आना शुरू हो गया, ओडिमा, पैर कटाने तक पड़े। ये घटना 98 या 99 की है, क्योंकि उस समय मैं अपने कॉलेज में था, यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज में। उसमें ये बीमारी बड़ी तेज फैली थी, तो उस दिन हम लोगों की छुट्टी अचानक कर दी गई। क्या छुट्टी है? उस दिन हमारे सारे प्रोफेसर्स सबसे टॉप की 3rd ईयर की लैब में जाके इस तेल को एनालाइज कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ही रिजल्ट निकाला था आर्जीमोन मैक्सिकाना का। डॉक्टर RC मुखर्जी, जिनकी बुक आती है आपने केमिस्ट्री की, बड़ी टफ बुक है, कोई नहीं करवाता, लोग भागते हैं उससे। अब मुखर्जी साहब वहाँ से ट्रांसफ़र लेके शायद वापस कोलकाता चले गए, वो बंगाल से ही थे, रमेश चंद्र सिंह मुखर्जी। तो बड़ी अच्छी बुक थी IT के लिए, न्यूमेरिकल। उन्होंने एक रूल दिया है केमिस्ट्री में, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, उन्हीं का दिया हुआ रूल है वो। तो वो हमारे गुरु रहे हैं, तो इसलिए मुझे घटना पूरी याद है, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, हम लोग घूम रहे थे, इसलिए पूरा याद है। ध्यान रखना, आर्जीमोन मैक्सिकाना एक एग्जाम्पल है पेराइटल का। अब एक बात और बताओ, कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है सारा बीज बीच में हो, बगल बगल फल हो? सब्जी भी देखा है। कौन सी सब्जी? कैप्सिकम शायद। कैप्सिकम में जुड़ा होता है, पतला सा लेयर होता है, कैप्सिकम में एक्जाइल सा हो जाता है, हाँ जुड़ा होता है। हाँ, पपाया है? लेकिन पपाया में ध्यान देना कि पपाया जब आप काटते हो
तो टूट के गिर चुका होता है हिला हिला के, बाकी देखो अटैचमेंट बना रहता है। और बताओ। मिर्च में भी एक जॉइंट होता है। मिर्च में नहीं, बीच में एक्सिस लगी होती है। कभी मिर्च को काट के देखो, पेराइटल हो सकता है। हाँ, ककड़ी और खीरा। अरे ककड़ी सीजन में ही होती है यार। इस सीजन में कौन सी ककड़ी होती है? अच्छा, वो बड़ी वाली जो फटती है, काकड़ी बोलते हैं गांव में से, ककड़ी नहीं बोलते, काकड़ी। यही बोलते हैं ना? हाँ हाँ, काकड़ी बोलो, तुम ककड़ी बोल रहे हो। बस, अरे सारे गांव से ही हैं यार। वो नहीं है तो उनके पापा गांव से हैं, बात वही, सारे समझते हैं। ठीक। तो बेटा मैं आपको बताऊं, आपने अगर आप वैसे एग्जांपल देखना चाहो, आपने जैसे इसने काकड़ी का नाम लिया, काकड़ी से पहले थोड़ा आप आओ खरबूजे में। वैसे वो एक्यूरेट एग्जांपल नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। खरबूजा जब आप काटते हो तो बड़ा सा सीड अलग ही निकल जाता है ना, बट बेटा वो भी मैच्योर होता है तब अलग होता है। एक्चुअल एग्जांपल इसका है डायएंथस प्राइम रोज, जो शायद आप नहीं देखे हो। इनका ओव्यूल फ्री होता है, इसीलिए कहते हैं फ्री सेंट्रल। क्या नाम है? डायएंथस। और प्राइम रोज, वैसे प्राइम रोज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जेनेटिक्स में, बट पढ़ने के लिए मिलेगा इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज जिसका नाम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ओइनोगरेसी फैमिली है, बट ये है प्राइम रोज। बेटा इसके बाद एक हमारे पास प्रेजेंटेशन और है, जहां पर फ्रूट के बेस पर पाया जाता है सीड। इसे कहते हैं बेसल। क्या कहते हैं? बेसल। इसका एग्जाम्पल आपके पास है सनफ्लावर, और उसी से मिलता जुलता एक फ्लावर और है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जानते हो ना? मैरीगोल्ड बिस्किट नहीं, मैरीगोल्ड फ्लावर। नहीं तो बच्चा हाथ उठाए, सर मैंने कल ही खाया है। तो मैरीगोल्ड। ठीक। तो बेटा ध्यान देना, सनफ्लावर यहाँ है, आगे भी इंपॉर्टेंट मिलेगा बायोमोलिक्यूल में, क्योंकि हम लोग सनफ्लावर का तेल भी यूज करते हैं। वैसे हम लोग तो देसी लोग हैं, सरसों का यूज करते हैं खाने पीने में, या देसी घी या सरसों का तेल। लेकिन जो रिफाइंड खाने वाले लोग हैं वो मूंगफली, सोयाबीन, और क्या आता है, एक और आता है, हाँ सनफ्लावर, ये हाँ? उसमें तो मिला के बनाया जाता है सारा। ठीक है, तो ये सारे यूज करते हैं। तो अब हम लोग प्रेजेंटेशन लिखते हैं, हेडिंग बनाना, लिखना, प्रेजेंटेशन लिखना। प्रेजेंटेशन इज अरेंजमेंट। सौरभ नहीं लिख पाया क्या बेटा? ना लिख पाए बता देना, मैं दोबारा बोल दूंगा। इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स in ovary or arrangement of seeds in fruit. Arrangement of seeds in fruit. हो गया, फुल स्टॉप। पैरेनकाइमेटस टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू विच मेक्स अटैचमेंट अभी टाइम होगा, अटैचमेंट between ovule and ovary is termed as मतलब called as placenta, लिख लिया? चलो देखो, there are following type of
following type of placentation. Following types of placentation. हो गया? पहला लिख लो मार्जिनल, मार्जिनल, मार्जिनल लिखना। सीड और ओव्यूल, ओव्यूल्स लिख लो, सीड्स और ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ फ्रूट, मार्जिन ऑफ फ्रूट। इन दिस ovary is unilocular, लोक्यूल्स कहा जाता है चैम्बर को, यूनिलोकुलर। मार्जिन ऑफ फ्रूट और सीड, फ्रूट और ओवरी। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना। पी, पी 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 ई ए पी। अच्छा, मैंने एक सवाल आपको पढ़ाया है, पी प्रोटीन, पी प्रोटीन, पी ई ए नहीं, केवल पी, कैपिटल पी प्रोटीन। उसमें सवाल भी बताया था कि हमारी बॉडी के किस प्रोटीन के सिमिलर होता है। वैसे पी प्रोटीन प्लांट में पाया जाता है। खा लो, मैं मना थोड़ी करूंगा। पी प्रोटीन होता है बेटा फ्लोएम प्रोटीन। फ्लोएम में जब मैंने बताया था कंडक्शन के दौरान, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सिमिलर टू प्रोटीन ऑफ मसल, जो कंट्रैक्टाइल होती है, जो हमारे हाथ को पैर को चलाती है, ये उसके सिमिलर होती है। सवाल आ भी चुका है कि सिमिलर टू एक्टिन प्रोटीन ऑफ मसल। भुला जाते हो ना तुम लोग, बड़े स्वस्थ हो। क्यों? क्योंकि हेल्दी ब्रेन चीज़ें जल्दी भूलता है। तुम लोग हेल्दी हो, जल्दी भूल जाते हो। थोड़ा सा बीमार हो, याद रखा करो, ठीक? क्योंकि बेटा 2 साल याद रखो बस, सिलेक्शन के बाद भूल जाइए कोई नहीं, तब दवा याद रखना पड़ेगा, सही है ना? तब वहाँ का सब्जेक्ट याद रखना। लेकिन अभी 2 साल आप फोकस करो बातों को, नोट्स को, ठीक? बेटा देखो, सिलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछता कि फला सवाल का उत्तर दो, ठीक? सिलेक्शन के बाद यही होता है, और डॉक्टर साहब कैसे हो, ठीक? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये बात आप मजाक बना रहे हो। यहाँ एक फ़ोटो लगी है, वो बच्चा जब सिलेक्शन हो गया, वो आगे बताएगा सर आपकी एक बात बिल्कुल सही है, मेरे गली के जो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, अब मैं कॉलेज से वापस आता हूँ रोहतक पीजीआई से, लोग खुद पीछे से आवाज़ लगाते हैं, डॉक्टर साहब इधर भी देख लो। हमें पता है, प्रैक्टिकल पता है, दुनिया ना दुधारी तलवार है। अभी तो कहे कि तू मेडिकल लिया है, कैसे होगा? जब हो जाएगा तो मुझे पता ही था इसका होना है। तो ये दुनिया वाले बड़े अजीब है, इसलिए मस्त रहो, सिलेक्शन ले लो पढ़ाई करके बस। आप इतना ध्यान दो, कभी पढ़ाई के सिवा, टीचर और माँ बाप के बात के सिवा किसी की बात सीरियस मत लेना। क्योंकि पता है, जब आप अपना रिमोट किसी के हाथ में दे दोगे कि छोटी सी बात पे टेंशन ले लेता है, तो आपको एग्जाम के 4 दिन पहले इतना टेंशन दे दें कि आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना है। अगला कुछ बोले कोई नहीं, समझ गए ना? जिस दिन अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दिए, अगला तो आपको घुमाता रहेगा, कोई भी झूठी बात बोल के आपको परेशान कर देगा। समझ गए ना? कभी मत लेना सीरियस, नहीं तो लोग इसी सीरियस का फ़ायदा उठाते हैं, गलत मजाक करते हैं। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू बुरा मान गया। अरे भाई तू तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो बंदे की जान चली गई ना। ध्यान देना, नहीं लेना है सीरियस। सिलेक्शन के बाद वो खुद तुम्हें सीरियस लेंगे, ठीक? समझ गए ना? सिलेक्शन लेना है तो इस बात को सीरियस ले लो। आधे बच्चे तो सोच रहे हैं अच्छा सिलेक्शन भी लेना है क्या भाई, इसीलिए पैसे खर्च कर रहे हैं। चलो लिखो, पी लिख लिया। पी के बाद बेटा लिखना बीन,
जहां पी आता है वहां बीन्स में जरूर लिखाता हूं, क्योंकि सेम फैमिली है भाई, ठीक, बीन्स। हाँ, बीन्स। अब दूसरा मैंने क्या लिखा था, एक्साइल बताया था ना। हाँ, लिखो एक्साइल, AXILE, दूसरा बेटा, दूसरा नंबर एक्साइल, AXILE। पहला था मार्जिनल, दूसरा एक्साइल। वैसे कहोगे तो डायग्राम बनवा दूंगा ये वाले, बट वैसे जरूरत है नहीं, फिर बना दो, एनसीईआरटी ने बना रखा है, मैं भी बना दूंगा। एक्साइल, हाँ, AXILE लिख लिया, लिखना। इन दिस सीड्स और ओव्यूल्स, सीड्स बीज, सीड्स और ओव्यूल्स are present at the axis of fruit or ovary, axis of fruit or ovary। अगर सीड है तो फ्रूट में, ओव्यूल है तो ओवरी में। अब आप यही करो, फल को ऐसे ट्रांसवर्सली काटो, खुद ही दिख जाएगा। टमाटर की बाउंड्री है, ऐसे 3 लाइनें हैं, बीज फंसा है। नींबू ऐसे कटा हुआ है, ऐसे 3-4 लाइनें हैं, उनमें बीज फंसा हुआ है। एग्जाम्पल लिख लो, टमाटर, सिट्रस मेडिका मतलब लेमन, टोमेटो और लेमन। टोमेटो क्या होता है, टमाटर, उसका बोटेनिकल नेम नहीं बताया था क्या, नहीं बताया था, बता रखा है। ओ, इसका नाम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटस, लेकिन 2 नाम है इसके, एक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसके नाम मैं इसलिए दोनों बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा विवादित है, एक बार प्रीवियस में सवाल भी है, तो बच्चे कहते हैं सर सोलेनेसी फैमिली का है तो इसका नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम होना चाहिए। नहीं बेटा, इसका एक नाम और है, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटस भी है, 2 नाम है। लाइकोपर्सिकम इसका दोनों जगह लगा हुआ है, क्यों, उधर लगा है सोलेनम लाइकोपर्सिकम क्योंकि इसमें लाइकोपिन पिगमेंट होता है जो कि मेच्योर होने पर लाल कलर देता है। पहले कलरलेस होता है, फिर हरा हो जाता है। पहले देखो टमाटर का पौधा देखा, नहीं तो देखा तो टीवी में ऐड आता है हिंज केचप, उसमें गमले में पौधा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर फल लगता है, कलरलेस, हरा होता है, फिर बड़ा सा बोतल लटक जाती है, देखा है। तो टमाटर एक्चुअल में जब बेटा पेटल में बंद रहता है ऐसे तो कलरलेस होता है, थोड़ा सा बड़ा होकर हरा होता है तो गाँव वाले ला के उसको चटनी बना देते हैं, हरी चटनी लहसुन डाल के, खाया है, मुंह में पानी भी आ रहा होगा आधे को, बड़ी स्वाद बनाते हैं। और जब पकता है तो बेटा किस कलर का हो जाता है, येलोइश रेडिश, येलोइश रेडिश, वो होता है लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से, इसलिए इसका नाम है लाइकोपर्सिकम लगा हुआ है। ठीक, दोनों जगह लगा हुआ है, चाहे सोलेनम लाइकोपर्सिकम हो चाहे लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटस हो, समझ गए, ध्यान देना। अभी आएगा, लिखा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी सोलेनेसी फैमिली पढ़ाना है, तुम लोग सारा छाप लो, बताता इसलिए हो किससे याद। हाँ हाँ जी, 3 बज गया, चलो इसको लिख लो, एक्साइल वाला, फिर जाओ, एक्साइल लिख लिया, चलो अगली हेडिंग बनाना, उसको लिखाऊंगा नहीं, बस हेडिंग बना लो, पेराइटल, पेराइटल, PARI। चलो बेटा देखो, ये अगले क्लास में चैप्टर, अगले क्लास में इसकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बचेगी सिर्फ फैमिली। 2 क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर वही करेंगे जो बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस।